चलो लेट्स स्टार्ट। मुझे एक दिन को आज पता चला पेंसिल चार्ज होती है इसकी। भाई तो पेंसिल चार्ज एप्पल पेंसिल हो चार्ज तो होगी ना, नहीं तो काम कैसे करेगी वो? तो डिस्चार्ज हो गई थी, अब मैं यूज नहीं कर पाऊंगा इसको, इसलिए ठीक है। बट मैंने चार्ज पे लगा दिए, तो विल गेट बैक टू दैट व्हेन रिक्वायर्ड। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज आज हम पढ़ेंगे जो हमने कल स्टार्ट किया था, बट देन आई थॉट थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ऊबर कैसे काम करता है, ऊबर ईट्स कैसे काम करता है, या ब्लिंकिट या जोमेटो कैसे काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी से चलेंगे पहले स्टार्टिंग में, एंड देन विल डीप डाइव। तो कल जो हुआ था वो ऑलरेडी मेरे पास है इधर विजिबल सब कुछ वैसे। ये कल हमने पढ़ा था, ठीक है। बट एक बार वापस बनाते हैं फ्रॉम फ्रॉम फ्रेश, बिकॉज मे बी 5 मिनट लगेंगे, बट जॉग अप हो जाएगी सबकी मेमोरी। ठीक है, तो बताओ भाई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्लाइंट होगा उसके बाद जल्दी। वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर हम्म, से रेस्टोरेंट्स मांगेगा अपने आसपास के। ठीक है। अच्छा ठीक है। एक चीज ना सर्वर ऐसे याद रखना, एक चीज ऐसे याद रखना, ऑल्दो तुम पढ़ चुके हो इस चीज को, कि जब भी जैसे तुम लोड बैलेंसर पे जाते हो ना, इन मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर्स, नॉट इन मोस्ट बट इन जनरली हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर के पीछे ना एक एपीआई गेटवे लगा देते हैं। ठीक है, तो हियर्स योर एपीआई गेटवे। ठीक है, तो लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट जो होता है उसको देता है एपीआई गेटवेज को। ठीक है, तो जैसे ये भी एक एपीआई गेटवे आ गया, ये भी एक एपीआई गेटवे आ गया, है ना। तो बेसिक काम कर सकते हो तुम एपीआई गेटवे पे, लेट्स से रेट लिमिटिंग के काम हो गए, कुछ भी हो गए, वो कर सकते हो। एंड उसके अलावा फिर तुम्हारे जो माइक्रो सर्विसेज होंगे ना, वो स्पेसिफिक माइक्रो सर्विसेज को हिट भी कर लेगा। मान लो ये ए माइक्रो सर्विस है कोई, ठीक है, ये बी माइक्रो सर्विस है, ठीक है। अ, ठीक है, अलग अलग माइक्रो सर्विसेज है। तो हाउ वुड एपीआई गेटवे नो? बिकॉज हो सकता है तुम जो यूआरएल भेज रहे हो, है ना, हमारा यूआरएल है जो तुम हिट करना चाहते हो, या जो एंड पॉइंट तुम हिट कर रहे हो वो है acoddaily.com/a, ठीक है, या acoddaily.com/perform b, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, अलग अलग यूआरएल। तो बेस्ड ऑन दैट यूआरएल इटसेल्फ वो कर सकता है रीडायरेक्ट, कि भाई ए पे जानी है रिक्वेस्ट, की बी पे जानी है। बेसिकली कौन सी माइक्रो सर्विस पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए वो हैंडल कर सकता है एपीआई गेटवे। ठीक है, तो जनरली ऐसे रहता है। बोले हाँ ओके। भाई, ठीक है। मैंने सोचा इसे बता दूं, ऐसा ना ये चीजें मिस हो जाए, बहुत बेसिक चीजें, बट गुड टू नो आई गेस। ठीक है, चलो। हाँ भाई, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या थे भाई? एक सेकंड रुक जाइए भाई। और रिक्वायरमेंट, ओके। जो अभी हमने देखा, इसमें किसी को कुछ डाउट आ रहा है? ऑल गुड ऑन दैट? रिवर्स प्रॉक्सी, या हाँ, यप। रिवर्स प्रॉक्सी इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ओवर हियर यू आर करेक्टिंग इट, राइट। रिवर्स प्रॉक्सी से हर जगह यूज हो जाती है टर्म। क्या हो गया? हाँ, कल पुष्कर हमने यही पढ़ा था, जोमेटो ब्लिंकिट, बट फिर हमें लगा कि यार बहुत ओवरव्यू से हो रहा है, तो थोड़ा डीपर डाइव करते हैं। ठीक है, मजा नहीं आ रहा था कुछ पढ़ने में, तो मैंने कहा वापस से स्टार्ट करते हैं, 5-10 मिनट इस पे लगाएंगे, एंड वी देन वुड ट्राई टू डाइव अ बिट डीपर। ठीक है। हाँ भाई, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताओ, क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है मेरी? हाँ, तो फिर assigning the correct orders to the वो क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट्स, असाइन मतलब टेकिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स और assigning them। ठीक है, तो पहले हो जाता है टेक ऑर्डर्स। पर टेक ऑर्डर्स के लिए तुम्हें पहले रेस्टोरेंट से दिखाने पड़ेंगे ना, तो फेच नियर बाय रेस्टोरेंट्स में भी। ठीक है, और फिर तुम करोगे ऑर्डर्स, सर्व सर्व भी नहीं बोलेंगे, वॉट एवर यू, फिर ऑर्डर्स लिख देते सिंपल। ठीक है, ऑर्डर्स हो गया, और डिलीवरी पार्टनर को इन्वेंट्री स्पेसिफाई मैनेजमेंट भी हम करना। उसमें करने वाले हैं क्या? यार इन्वेंट्री में, अरे ये क्या हो गया भाई? अरे यार, वापस लिखना पड़ेगा। कंट्रोल। अरे कंट्रोल जेड से हट रहा था, पता नहीं कैसे, मैंने पता नहीं क्या कर दिया मैंने। कंट्रोल वापस, शिफ्ट जेड करो, ठीक हो जाएगा। अरे रहने दे भाई, पता लगे ये भी हट गया, वापस सुनाना पड़ जाएगा। Let's तो भाई देख भाई, रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट। आंसर सेकंड तेरा हो गया ऑर्डर्स, ठीक है, और थर्ड आपने बोला था इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, एंड डिलीवरी गाय को असाइन करना नियरेस्ट। डिलीवरी, डिलीवरी या राइडर्स, ठीक है, राइडर असाइनमेंट बोल देते हैं उसको। ठीक है ना। इसमें अब एक अगर हम चीज देखें, तो हमने अभी जितने सिस्टम्स बनाए हैं, ठीक है, उसमें बाकी चीजें हमने काफी देख ली, कि भाई कभी सीक्वल से इंटरेक्ट करते हैं, कभी नो सीक्वल से, मतलब डेटाबेसेस अलग अलग होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। फिर तुम्हारे ऑर्डर्स हो गया, और इसमें एक पेमेंट्स भी होगा, राइट। पेमेंट्स भी होगा कुछ, ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स कर देते हैं या तो इसको, हाँ। तो हमने ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स मतलब पेमेंट्स वगैरह के लिए भी देखा था पहले, दैट वी यूज समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ मे बी काफका, या फिर कोई नोटिफिकेशन सर्विस होगी, एसिंग मैकेनिज्म पे काफी कुछ चीजें चलेंगी, राइट। बट इसमें एक चीज तो नहीं दिख रही है मेरे को अभी अभी, जो है कि भाई नियर बाय रेस्टोरेंट्स फेच करने हैं और राइडर असाइनमेंट करनी है, राइट।
तो दो चीजें तो इसमें एब्सोल्युटली नहीं है, बाकी होगा थोड़ा बहुत आइडिया है हमें। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई ये तुमने फ्रॉम स्क्रैच बनाना है, तो तुम्हें आइडिया तो लग जाएगा बेसिक कि ऐसे ऐसे चल रहा है। ऑब्वियसली उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा आगे एग्जैक्ट चीजें क्या यूज करनी है, बट बेसिक आइडिया तो है आई गेस हमें। इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? यप। शुभ, इसके बारे में डिस्कस हुआ था, मैं एक्सकेलेटर का लिंक भी शेयर कर पाऊंगा, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? या ओके वेट, डार्क मोड कहाँ से असाइन ऑन होता है इसका? फोक्स, कैन समवन गाइड मी हियर? हाँ भैया, लेफ्ट क्लिक सेटिंग्स में होगा प्रेफरेंस में। कहाँ पे प्रेफरेंस के? हाँ, ये जो हैमबर्ग के बाद वाले आ रहा है ना, सेटिंग्स हैमबर्ग, में हाँ प्रेफरेंसेस होगा आई थिंक। चल रहा है, थीम्स में आ रहा होगा। भाई इतना गंदा लग रहा है ना देखने और में भैया ये। एक और चीज, हाँ अच्छा बोलो। ओके, एक और भाई चीज आपको आदत नहीं है भैया। आप नीचे एक और बेटर कॉन्ट्रोल है, कर अबे सकते हो। यार, क्या कर रहे हैं? एक और चीज है भैया। हाँ बोलो। जो आपने कहा है ना कि राइटर असाइनमेंट होती है, आई गेस वो बस एक एरिया में कर देते हैं उसको हाँ ब्रॉडकास्ट, एंड वहां से राइटर्स पिक इट अप, राइट? हाँ, असाइनमेंट नहीं होती उनके एंड से। नहीं नहीं नहीं, तो आई एम नॉट सेइंग वैसे नहीं, असाइनमेंट का मतलब मैंने सर्विस के लिए बोला है कि हम कैसे करेंगे असाइन राइटर्स को, ठीक है? ओके या फिर राइटर्स ओके को कैसे, राइटर्स असाइन तो हो ही रहे ना भाई। तो मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं पर्टिकुलर एक राइडर उठा रहा हूँ या फिर राइडर्स में ब्रॉडकास्ट करो, हाँ एनी हाँ ऑफ दैट थिंग इज फाइन। उस इंटरनल डिटेल में नहीं गुजरा, ऑल आई हाँ एम हाँ, सेइंग इज कि राइडर्स तो असाइन हो रहे हैं फॉर एवरी ऑर्डर, राइट, इन वन वे और द अदर। तो ओके उसके लिए ग्रेट, कुछ तो एल्गोरिथम होगी मेरे पास, ठीक, राइट? राइट, ठीक है। और थोड़ा ना ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो हम जोमेटो को डिस्कस करें, है ना, तो जोमेटो का थोड़ा सा अलग है सिस्टम, मे बी ब्लिंकिट से या फिर कोई और 5 मिनट डिलीवरी ऐप हो सकती है उससे। बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई हमें ना ओवरऑल समझ आ जाए कि चीजें काम कैसे करती हैं। थोड़ा बहुत अगर अलग होगा तो दैट इज द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, राइट? तो वो तो हम बाद में देख सकते हैं, या फिर जब काम पड़ेगा तो हम अपने साथ डिसाइड कर सकते हैं, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट। मेक सेंस? हाँ। हाँ जी। हाँ भैया ठीक है, हाँ हाँ भाई, जी। ये देख लो, लाइट वॉज बेटर। वापस आ रहा हूँ लाइट पे यार, क्या करा है ये लोगों ने? अरे अब ये कंट्रोल जेड से नहीं होगा, थीम चेंज नहीं होगा। अरे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ भाई इसका पहले, वो ब्लू वाला ठीक सब था। सिलेक्ट करो ब्लू। हाँ, तुम भी यार खराब इंसान हो भाई। बाय द वे, एक्सकेरी की बात कर ही रहे हैं तो जब आप रेक्टेंगल बनाते हो ना, तो हाँ रेक्टेंगल पे अगर आप 2 बार डबल क्लिक करोगे ना, तो हाँ उसमें वो टाइपिंग मोड शुरू हो जाता है। तो व्हेन यू मूव द रेक्टेंगल यू हाँ डोंट हाँ, हैव टू मूव समझ साथ गया। के साथ। मेक सेंस। थैंक यू सर, गॉट इट। चलो, अब एक्सकैलिबर यूज करना सीखना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, बट ठीक है, वापस आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, तो चलो हमें ये पता लग गया कि इसमें दो चीजें तो ऐसी है जो बाकी सिस्टम्स के साथ हमारी इंटरेक्ट करती है, मतलब बाकी सिस्टम्स का थोड़ी बहुत इंटरेक्शन इंटरसेक्शन है उनकी, पर दो चीजें नहीं है। तो दो चीजें जो बेसिकली मेरे को लग रहा है वो कुछ ऐसी हैं कि मेरे को आसपास के एरियाज पता लग जाए, राइट? चाहे वो ये हो कि मेरे को एक मतलब अगर मैं तुम्हें एक एरिया बोल दूं, तो उसके आसपास के राइडर्स पता लगाने हैं तुम्हें, फिर तुम्हारी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है कि तुम सबको ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो मैसेज, या फिर इफ यू वांट टू पिक वन ऑफ दोज राइडर्स, राइट? वो तुम्हारी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है। तो एरिया के हिसाब से राइडर्स निकालना इज वन, ठीक है। एंड द सेकंड इज एरिया के हिसाब से वो निकालना, क्या बोलते हैं, होटल्स निकालना, राइट? एंड ये होटल्स वाली थोड़ी जो प्रॉब्लम होगी, इट्स अ बिट लेस लेट्स से डायनामिक, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर सेकंड जो है वो होटल बने जा रहे हैं और राइट एक पर्टिकुलर एरिया में। बट राइडर्स क्या होते हैं, राइडर्स मूव कर रहे हैं हर एक सेकंड, ठीक है? तो राइडर्स पिकिंग अप ऑर्डर एंड देन ही इज मूविंग, तो हमें इसकी ट्रैकिंग भी करनी है। और डज दिस मेक सेंस? ओके, ठीक है। तो थोड़ी सी हार्डर प्रॉब्लम लग रही है मेरे को ट्रैकिंग वाली, बिकॉज मेरे को लाइफ टाइम ट्रैक भी करना है इनको, एंड देन आई आल्सो नीड टू टेल द यूजर्स कि भाई कहाँ पहुंचे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट नाउ लेट्स से द राइडर हैज एक्चुअली चेंज द लोकेशन, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला गया है। तो फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर आई वुड मोस्ट लाइकली वांट कि जो बी पॉइंट के आसपास वाले ऑर्डर्स हो वो उसका मिल जाए, ताकि यू नो दैट वुड बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर मी, राइट? तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरे को उसकी लाइव लोकेशन के हिसाब से उसको ऑर्डर्स असाइन करवाऊं। इसमें कोई डाउट आ रहा है? ठीक है, चलो। अब हमने कल पढ़ा था कि जस्ट बिकॉज काफी लोग नहीं थे कल, तो हमने कल पढ़ा था कि इसको असाइन कैसे करेंगे। मतलब व्हेन आई नीड टू फाइंड कि इस पर्टिकुलर एरिया में, तो लेट्स से मैं एक पिन कोड दे दूं या मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दूं, तो उसके आसपास के एरियाज मेरे को कैसे पता लगेंगे, या उसके आसपास के रेस्टोरेंट्स, उसके आसपास के पॉइंट्स कैसे पता लगेंगे, तो उसको डिस्कस करना है हमें। बट उससे पहले व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार अगर मेरे को किसी एक एरिया को डिस्क्राइब करना तो कैसे कर सकते हैं, है ना? तो लेट्स से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कंसेप्ट पता है सबको? कोई ऐसा जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कंसेप्ट नहीं पता? एनीवन? सबको पता है? चलो, ठीक है।
तो sorry, latitude and longitude I'll just consider to be x and y axis over here, right? और मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि इस x and y में अगर तुम्हें एक पॉइंट दे दूं which is x and y, तो उसके आसपास जो भी पॉइंट्स हैं इन अ पर्टिकुलर रेंज तुम्हें वो बताने हैं, ठीक है? तो दो टाइप की क्वेरीज हो सकती है वैसे। आई कैन से कि भाई मैं तुम्हें एक्स वाई दे रहा हूँ, ठीक है, एंड गिव मी लेट्स से 5 नियरेस्ट पॉइंट्स या x नियरेस्ट पॉइंट, कुछ भी, तो 5 बोल लेते हैं अभी, 5 नियरेस्ट पॉइंट्स, ठीक है। और सेकंड हो सकता है कि भाई मैं तुम्हें एक्स वाई दे रहा हूँ एंड गिव मी ऑल द पॉइंट्स इन लेट्स से 1 किलोमीटर रेडियस, है ना? ये दोनों क्वेरीज, these two queries make sense, right? है ना? हाँ ठीक है। चलो अभी इसके आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये दे दूं पूरा का पूरा एक देखो जो अर्थ है दैट इज डेफिनेटली अ स्फीयर, ठीक है, बट अभी हम उसको 2D प्लेन पे कंसिडर करते हैं कि 2D प्लेन पे है हमारी अर्थ, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है बेसिकली। इफ नाउ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर जस्ट एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, और मैं तुम्हें ऐसे दे दूं, है ना, ये पॉइंट्स आ गए तुम्हारे। अगर तूने कल वाली क्लास अटेंड की थी? मैंने नहीं। चल बता, आंसर बता इसका फिर अब। तो अगर मान ले तेरे पॉइंट्स आ गए बहुत सारे, आ गए? हाँ भाई, पॉइंट्स दिख रहे हैं दोस्त? या हाँ ठीक है, तो अब बताइए, एक मैंने तेरे को पॉइंट दे दिया कि ये वाला पॉइंट है तेरे पास एक, है ना, इसके आसपास के मेरे को 5 पॉइंट बता दे कौन से, तो कैसे बताएगा? हाँ भाई, मैं बोलूं? होती है जियो क्वेरीज। क्या? ये चीज होती है जियो स्पेशल क्वेरीज। चलो सर ने टर्म बोल दी जियो स्पेशल क्वेरीज, बट हमने भी जियो स्पेशल क्वेरीज खुद करनी है। अब हम ब्लैक बॉक्स यूज नहीं करेंगे, बिकॉज कल हमने ब्लैक बॉक्स यूज करके देखा, मजा नहीं आया थोड़ा, तो अब हम खुद बनाते हैं इसको, ठीक है? ठीक है सर, तो आज हमने जियो स्पेशल क्वेरीज बनानी है। तो अभी रॉ की बात करते हैं। अच्छा, हमें नहीं पता जियो स्पेशल क्वेरीज क्या होती है, तो अभी रॉ की बात करते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ ये वो दे दूं, ये तुम्हें मैंने पूरा का पूरा टेबल दे दिया, सॉरी, ये पूरा का पूरा तुम्हें ग्राफ दे दिया मैंने, है ना? तुम पास के 5 पॉइंट्स क्या कैसे बताओगे मुझे इस पे? हम ऐसा यूक्लिडियन One of डिस्टेंस the फॉर्मूला method यूज कर सकते is हैं, ये लाइक क्या? यूक्लिडियन डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस होता है ना, हाँ, 2 पॉइंट्स के बीच में, हाँ, वैसा कुछ कर सकते हैं क्या? लाइक हाँ, बहुत कर डम वे सकते हैं, में कर रहा हूँ मैं। हाँ। कर सकते हैं। एक सेकंड, मेरे को देखने दो, आईपैड कनेक्ट हो गया, और एक सेकंड। तो दिख रहा है मेरे को कनेक्टेड, बट आ नहीं रहा। सर एक मिनट देना मुझे बस, क्या हरकत है यार ये? एक सेकंड। अरे हैवर्सन फॉर्मूला, सब मेरे को ये बताओ, इजीली करूंगा कैसे वो? ये सब एब्स्ट्रैक्टेड टर्म्स में बताओ मुझे। चलो मैंने मान लिया मैं यूक्लिडियन से कर लूंगा, ठीक है, मतलब यूक्लिडियन डिस्टेंस या किसी से भी कर लूंगा, बट बात तो वही आ जाती है ना, उसको यूटिलाइज कैसे करूंगा इधर? केएनएन सब सब सही है भाई, चलो आईपैड नहीं चल रहा तो एनीवे मैं ऐसे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने सब बात मान ली तुम्हारी, ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस मान लो, बहुत बेसिक लेके चलते हैं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस से कैलकुलेट करेंगे, है ना? तो प्रोग्राम को कैसे बताओगे कि भाई इस पॉइंट के पास के 5 पॉइंट्स गिनाने हैं, तो कैसे बताओगे प्रोग्राम को तुम ये चीज? हैशिंग भी यूज कर सकते हैं। अबे हैशिंग वैशिंग सब यूज कर सकते हैं। अभी अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई ना? मैंने देखो एक पॉइंट दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए देखो, एक्स एंड वाई, ठीक है, और बाकी जो मैंने तेरे को बाकी तेरे को सारे पॉइंट्स के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पता है, इसके भी पता है, ये लेट्स से पॉइंट ए है, ये बी है ना, ये सी है, ये डी है, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ठीक है, आई और जे भी आ गए मान लो, ठीक है, और भैया ये तो हम जे। क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स बेसिकली हर बंदे को उस एक्स एंड वाई के साथ निकालेंगे डिस्टेंस, और जिसका पास में होगा उसको करेंगे ब्रॉडकास्ट। ये सुनना चाह रहे थे आप? मैं सुनना क्या चाह रहा था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मेरे को बस बता तेरे पास आंसर क्या ओके है? ओके, आंसर बेसिकली ये है कि आई कैन ब्रूट अब मैं फोर्स एंड आई कैन फाइंड डिस्टेंस विद एवरी पर्सन, एंड जो नियरेस्ट होगा इन बेसिकली सपोज 3 किलोमीटर रेडियस बन जाएगा, हम्म, उसमें जो नियरेस्ट होगा उसको वो करेंगे ब्रॉडकास्ट हम बस। ठीक है, तो सी और डी बाहर है उस रेडियस के, तो
ऐसे नहीं करेंगे फिर ब्रूट फोर्स में तो पहले सब, तो ब्रूट फोर्स में तो सबको कैलकुलेट करेगा ना, बिकॉज तेरे पास तो निकालेंगे। पॉइंट्स पड़े क्या करे। हाँ तो हाँ भाई ने हाँ, बोला सबको कि निकालेंगे। कैलकुलेट डिस्टेंस फॉर एवरी पॉइंट, है ना, बेस्ड ऑन यूक्लिडियन। ठीक है, आंसर ब्रॉट, रिटर्न द क्लोजेस्ट के पॉइंट्स, रिटर्न द क्लोजेस्ट के पॉइंट, फेयर इनफ। ठीक है, यही है भाई अप्रोच। भैया, हम्म व्हाट आई वाज थिंकिंग हम्म इज, अगर हम इस प्रॉब्लम को पहले एक छोटे डायमेंशन में सॉल्व करें, लाइक इंस्टेड ऑफ 2D इसे 1D में सॉल्व करें, हम्म फिर उसके बाद इसे 2D में जनरलाइज कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन प्रोबेबली। तो फिर 1D में अगर इसे देखें प्रॉब्लम को, तो 1D में इट बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग, एक लाइन पे पॉइंट्स है हमारे पास एंड हम कोई पॉइंट चूज कर रहे हो, एक्स पॉइंट, तो उसके आसपास हमें के पॉइंट्स बताने हैं कितने ठीक हैं। है, ठीक हाँ है, ठीक है, अब फॉर दैट उसका सबसे पास वाला पॉइंट निकालना इज वेरी इजी लॉग एन में, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट निकालना हो तो। ठीक है, हम्म एंड वी कैन रिमूव दैट पॉइंट इजिली एज वेल। फिर उसके बाद जो सबसे इजीली निकाला, टू फाइंड द नेक्स्ट क्लोजेस्ट पॉइंट। हम्म। जब एक बार ये हो जाए, अबे बोल रहे ना, बोल आगे बता। हेलो, हाँ आगे बता। हाँ भाई। मेरी आवाज आ रही हाँ हाँ बोल बोल। है? कहाँ पे था मैं, कि हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमें 5 पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम ना अभी के लिए सिर्फ वो पॉइंट्स ना जो सबसे पहले मिला था हमें उसे निकाल देंगे सेट हम्म से, एंड वी फाइंड द नेक्स्ट वन आफ्टर हमें पांचों मिल जाए। फिर उसके बाद हम जो निकाले थे ना उन्हें वापस डाल देंगे फॉर नेक्स्ट टाइम यूज। ठीक है, अब ये 1D के लिए सॉल्व हो गई है। आई थिंक वी कैन जनरलाइज दिस सॉल्यूशन फॉर 2D। 2D में प्रॉब्लम ये है ना कि एक पॉइंट के बेसिस पे तू ये नहीं बता सकता दूसरा पॉइंट पास है कि नहीं है। लेट्स से ये वाला पॉइंट है, ये बिल्कुल सबसे पास है तेरे पास, ठीक है, एसएससी पास हो गया, है ना। हाँ, अभी देखिए एक्स ठीक और है। वाई दोनों के हिसाब से पास है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से पास है। नाउ नाउ लेट्स से ये बी इधर चला जाता मान ले, ठीक है, और तेरे एक्स को ना मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, हम्म, सॉरी तेरा सी पॉइंट जो है इधर आ गया। अब मोस्ट लाइकली सबसे सबसे दूर है ये सी पॉइंट तेरा, ठीक है। बट अगर तू वो देखेगा वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखेगा, तो सबसे पास है ये वाला पॉइंट तेरा, बिकॉज द डेल्टा बिटवीन द वाई कोऑर्डिनेट्स फॉर दस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज बेसिकली जीरो। अरे समझ रहा है? माय बैड एक्चुअली, मेरे को अभी सॉल्यूशन दिख गया आई थिंक। Sure. तो फिर what we can do is हम्म, we can have a 2D segment tree and look for the smallest region that contains x y। ठीक है, फिर ठीक है। उसके बाद जब हम ऊपर आते जाएंगे हम्म, हमारा सेट बड़ा होता जाएगा, हम्म, and as soon as we get a set of हम्म, more than or equal to key points, हम्म, we can use that। फेयर इनफ। ठीक है, दैट वुड वर्क। ठीक है, तो उस पे आते हैं वापस, है ना। अभी अभी बेसिक से चलते हैं, ठीक है, ताकि ओवरवेलम ना हो कोई। कूल इनफ, जो तूने बोला वो काम कर जाएगा वो अच्छे से। ठीक है, तो अभी जो अभी ने जो बोला दैट इज वन ऑफ द ऑप्टिमल अप्रोचेस, उसको पढ़ते हैं बाद में। पर अभी जो भाई ने बोला उसमें प्रॉब्लम देखते हैं। भाई ने बोला कि कैलकुलेट डिस्टेंस फॉर एवरी पॉइंट बेस्ड ऑन द यूक्लिडियन डिस्टेंसेस एंड रिटर्न द क्लोजेस्ट के पॉइंट्स। डेफिनेटली दिस विल वर्क, मतलब, और ये बिल्कुल ठीक आंसर रिटर्न करेगा भी। द ओनली प्रॉब्लम इज कि अगर इधर तुम्हारे पास ना लेट्स से 1 मिलियन पॉइंट्स है, ठीक है, तो बेसिकली हर बार एक क्वेरी आएगी, तो तुम्हें ये 1 मिलियन पॉइंट्स के लिए पूरी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी हर बार, राइट। एंड लेट्स से तुम्हारे पास अगर एक सेकंड में 1000 क्वेरीज आ गई, कि लेट्स से तुम्हारे पास 10 to the power 5 क्वेरीज आ गई, है ना, 10 to the power 6 क्वेरीज ही मान लो, ठीक है। तो बेसिकली 10 to the power 12 ऑपरेशन हो गए तुम्हारे पास, सही है। ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, दिस वुड रिक्वायर 10 to the power 4 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। तो इतने सेकंड्स लग जाएंगे तुम्हारे लिए, है ना। तो 100 सेकेंड इज 2 मिनट, तो बेसिकली लगभग इसको ऐसे कुछ 15-20 मिनट के आसपास लग जाएंगे जस्ट टू कंप्लीट। ठीक है, इस ऑपरेशन को, सिंपल से ऑपरेशन को, इफ यू हैव टू सपोर्ट दीज मेनी क्वेरीज। तो ये ऑप्टिमल तो नहीं है मेरे लिए, राइट। तो अब इसको ऑप्टिमल कैसे बनाएं, उसके लिए मल्टीपल वेज है, ठीक है। जैसे जो अभय ने बताया, दैट इज अभय जो बोल रहा था, दैट सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ आर ट्री या फिर क्वाड ट्री रिलेटेड अप्रोच, ठीक है। उसको स्टडी करते हैं पहले, उससे अगर कुछ और सिंपलर है तो वो भी स्टडी कर लेते हैं। फिर है ना फोक्स, मेक सेंस, ठीक है। हम्म, भाई अभी तक जितना पढ़ा है, किसी को डाउट आ रहा हो इसमें? कोई बोर हो रहा हो, किसी को लग रहा हो कुछ ऊपर से जा रहा है? एनीवन? सबको समझ आ रहा है ये? हाँ जी। बोरिंग? अच्छा नहीं आ रहा, बता क्या नाम है भाई का? पवन भाई क्या नहीं समझ आ रहा, बताओ।
मैं थोड़ा सा लास्ट पार्ट का बता दूं, कौन सा वाला? ये डिस्टेंस वाला। ठीक है। तो जो अब मेरे को याद नहीं आ रहा है किसने एडवाइस दी थी, बट समवन सेड कि हम ना डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मेरे को इस पॉइंट से सब पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं हर एक पॉइंट को क्वेरी करूंगा पहले तो कि हर एक पॉइंट का है, और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, और उसके बाद जो के क्लोजेस्ट पॉइंट्स होंगे वो कैलकुलेट कर लूंगा, है ना। तो पहले मैंने 10⁶ पॉइंट्स है मान लो मेरे पास टोटल, है ना। तो मतलब ऐसे मान लो 100, मेरे पास 1 मिलियन पॉइंट्स है ना। तो 1 मिलियन पॉइंट्स के लिए मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, कैलकुलेट डिस्टेंस, एंड फिर उसमें से मैंने के नियरेस्ट पॉइंट्स उठाए और यूजर को दे दिए। तो 1 मिलियन पॉइंट्स का अगर मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, एंड ये एक क्वेरी है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एक पर्टिकुलर यूजर आस्ट पॉइंट के लिए मेरे को 1 मिलियन ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं अगर, है ना। तो मैं एक साथ में अगर 10⁶ क्वेरीज करना चाहूंगा, तो उसके लिए मेरे को 10⁶ ऑपरेशन 10⁻12 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। इतना समझ आ रहा हाँ, है ना। तो 10⁻12 ऑपरेशंस में मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि 10⁻8 ऑपरेशंस में मेरे को 1 सेकंड लगता है, ठीक है। तो 10⁻12 ऑपरेशन मेरे को 10⁻4 सेकंड्स लगेंगे, सही है। ओ, हाँ, एंड हाँ, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने। 10⁻2 जो होता है दैट इज लाइक अराउंड 2 मिनट्स, 1.5-2 मिनट होता है वो, ठीक है। तो 10⁻4 जो होता है आपका वो हो जाएगा 200 मिनट, 150-200 मिनट के आसपास होएगा। दैट इज बेसिकली इतने में अराउंड खाना 3 ठंडा हो आवर्स। जाएगा। हाँ, इतने में खाना ठंडा हो जाएगा आपका, खाना नहीं मिल पाएगा यार लोगों को। तो ये वाली अप्रोच तो हम फॉलो नहीं कर सकते। पवन क्लियर है अब? हाँ भैया, ठीक है थोड़ा सर। हाँ जी, अब बताओ, अभी भी है कुछ डाउट? नहीं भैया, अभी ठीक है। ठीक है, चलो। तो ये वाली अप्रोच काम कर जाएगी, बट दिस इज वेरी स्लो, है ना। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो एक अप्रोच और होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं जियो हैशिंग, है ना। तो जियो हैशिंग जो होती है, लेट्स से वो मोंगो का जो पुराना वर्जन है ना वो यूज करता है। नॉट पुराना वर्जन, बट इट्स मोर लाइक आउट समवट ऑफ ऑब्सोलीट अप्रोच। उसमें कुछ डाउनसाइड्स हैं क्योंकि, बट इट्स स्टिल अवेलेबल, लाइक इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन यूज दैट। तो उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली वन वे इसकी मैं तुम्हें बता दूंगी कैसे इंप्लीमेंट होती है, बट अनदर वे इज यू ट्राई टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन राइट नाउ विद इन लाइक 5 मिनट्स, और नहीं आता तो मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उस चीज को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जियो हैशिंग से। तो लेट्स से अगर मैं इस प्लेन को, तो पहला चीज तो क्या होगा कि जितने भी पॉइंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं पहले, ठीक है, ये तो स्टैटिक पॉइंट्स है, राइट। अगर मैं इस वाले पॉइंट को हटा दूं, तो बाकी सारे पॉइंट्स तो स्टार्टिंग है मेरे पास। क्लियर है भाई इतना? Yep. है ना। तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि भाई ये जो पॉइंट्स है मेरे पास, ये एक ऐसे तरीके से अवेलेबल हो ताकि मेरी क्वेरिंग फास्ट हो जाए। हम जब जब भी डीएसए में भी कोई चीज बनाते हैं, लेट्स से फॉर रिट्रीवल वगैरह, तो वी ट्राई टू सेव इट इन सच अ फॉर्मेट सो दैट वी कैन क्वेरी इट फास्टर। डज दैट मेक सेंस? चाहे हम Hmm. सेगमेंटरीज यूज कर रहे हो, चाहे हम ट्राइज यूज कर रहे हो, ग्राफ्स कुछ भी यूज कर रहे हो, वी ऑलवेज ट्राई टू सेव अ पर्टिकुलर थिंग इन अ फॉर्मेट और इन साइड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर इन सच अ वे सो दैट द क्वेरीज आर फास्टर। डाउट है कुछ लोगों? हाँ भैया, जो पॉइंट्स हैं हम्म। बेसिकली वो राइट की लोकेशन है, राइट? किसकी है राइट? नहीं नहीं, अभी अभी These तो are तुम restaurants. इसको तुम कुछ भी कंसीडर कर लो, अभी तुम कंसीडर कर लो ये पॉइंट्स है सिर्फ। पहले तो एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। जब तुम बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे देन यू कैन थिंक मोर अबाउट इट कि पॉइंट्स रेस्टोरेंट है ठीक कि है, राइडर्स है, राइट, है ना। ग्रेट, अभी तो ओके। पहले बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमने कि भाई करेंगे कैसे, सही है। हाँ भैया, ठीक है। ठीक है भाई, चलो। तो अभी हमने इतना देख लिया था पहले भी कि whenever we want to retrieve something faster we either try to leverage some data structure, and उसमें भी mostly यही होता है that we try to represent our information in such a manner that it's easy to retrieve, right। तो अगर मैं लेट्स से इसको हम्म, मैं डिवाइड कर दूं कि भाई ये जो हाफ हाफ पॉइंट्स में डिवाइड कर दूं, इसको डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप्स में, ठीक है, इसको हाफ में डिवाइड कर दिया, इसको हाफ में डिवाइड कर दिया, सही है। चलो आधा मैं तो बता दूं, आधा तुम बताना, कुल। तो अगर मैं अब पहले इसको ना वर्टिकली डिवाइड करते हैं, लेट्स से इसको मैंने हाफ ऑफ प्लेन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मैं अगर एक बिट बनाऊं इनके लिए, ठीक है, बिट क्या हो सकती है? बिट क्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, करेक्ट। हम्म, और अगर मैं बोलूं कि अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो द बिट इज 1, या द बिट इज 0, एंड अगर वो राइट साइड पे है तो बिट इज 1। कुल इतना कर सकता हूँ, हम्म, ठीक है। एंड फिर देन आई क्रिएट अ लेट्स से हॉरिजॉन्टल सेगमेंट एज वेल। एंड फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर डाउन पे है तो उनके लिए द बिट इज 0, है ना। और अगर अप पे है तो उनके लिए द बिट इज 1। मेक सेंस? हाँ भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है।
और फिर नाउ आई एम ब्रेकिंग इट डाउन टू स्मॉलर सेगमेंट्स, राइट? तो मैं इसके लिए फिर से बोल सकता हूँ कि इसको मैं हाफ हाफ में ब्रेक कर देता हूँ ऐसे। ये ब्रेक हो गया हाफ में, है ना? एंड देन फिर ये ब्रेक हो गया हाफ में। डज दैट मेक सेंस? हम्म, है ना? तो ऐसे मेरे पास क्या होगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगी 0 1 0 1 जैसे कि स्ट्रिंग बन जाएगी फॉर एवरी पॉइंट। सही है? और उस स्ट्रिंग का क्या मतलब होगा, पहला बिट मेरे को बता रहा होगा कि वो अगर मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को हाफ में डिवाइड कर दो लेट्स से वर्टिकली, ठीक है, तो वो पॉइंट लेफ्ट पे आता है कि राइट पे आता है। फिर सेकंड बता रहा होगा कि वो इसके ऊपर आता है कि इसके नीचे आता है ना? इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके बाद एक और वैल्यू आएगी, उसमें तुम्हें पता लग जाएगा कि फिर से अगर मैं इसको वर्टिकली डिवाइड करूं तो ये कौन से उसमें आता है, क्वाड्रेंट उसमें आता है, रेक्टेंगल में आता है, एंड फिर कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ऐसे पता लगता जाएगा मेरे को पॉइंट के बारे में। करेक्ट है इतना? yep. भाई तेरे को तो हो गया, बाकियों को? हाँ भाई, बाकियों को समझ आ रहा है ये? हाँ ये हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ समझ आ गया। हाँ, सॉर्ट ऑफ टू डी बाइनरी सर्च, करेक्ट मैन। ठीक है, इट्स कॉल्ड जियो हैशिंग बट इट्स सॉर्ट ऑफ टू डी बाइनरी सर्च। तो ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज द इजी पार्ट, ये तो बन गया। तो हर एक पॉइंट के लिए नाउ आई हैव अ बाइनरी स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर हम्म, सकता हूँ इन हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग या एनीथिंग, राइट? वो मेरी मर्जी के हिसाब से द वे आई वांट टू क्वेरी स्टफ, बट लेट्स फॉर द टाइमिंग से इट्स मेरे पास बाइनरी स्ट्रिंग ही पड़ी है फॉर एवरी सिंगल पॉइंट। ठीक है, नाउ नाउ हम्म, इफ आई हैव अ पॉइंट एक्स, ठीक है, जिसके लिए मेरे को क्वेरी करना है, तो ये क्वेरी पॉइंट है मेरा। ठीक है, इसके लिए मैं एक बाइनरी स्ट्रिंग बना सकता हूँ जो फिर कुछ एक नंबर होगी मेरे पास। मान लो ऐसे एक नंबर हो गया मेरे पास, है ना? ठीक है, अब इसके हाँ पास वाले पॉइंट्स कैसे पता लगेंगे मेरे को बेस्ड ऑन दिस? सोचो, अब सोचो थोड़ा। जल्दी दोस्त, अगर ये नहीं सोच पाओगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे कॉज हम ना आज। हेलो। आपको छोड़, हाँ बताओ। नेट चला गया था, क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूँ ये एक बाइनरी स्ट्रिंग बन गई मेरे पास फॉर एवरी पॉइंट ओवर हियर नाउ, है ना? जितने भी पॉइंट्स हैं उसके हम्म, लिए एक बाइनरी ठीक है। स्ट्रिंग बन गई मेरे पास। एंड ऑल्सो नाउ इफ हाँ आई ठीक वांट है। टू क्वेरी फॉर अ पॉइंट एक्स, ठीक है, तो उसके लिए भी बाइनरी स्ट्रिंग बना सकता हूँ बेस्ड ऑन द सेम एल्गोरिथम, एंड दिस वुड बी प्रीटी फास्ट, राइट? बिकॉज जितने मेरे को कोऑर्डिनेट डिवाइड करना है, बस उसको डिवाइड ही करना है। ऐसा नहीं है कि इसको एंड टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा फास्ट एल्गोरिथम से मैं इसकी एक बाइनरी स्ट्रिंग बना सकता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हम्म, राइट? अब नाउ हम्म, माय डेटाबेस कंटेन्स, जो मेरा डेटाबेस है, दैट एक्चुअली कंटेन्स ऑल द बाइनरी स्ट्रिंग्स कॉरेस्पॉन्डिंग, अरे, ऑल द पॉइंट। या बट हाउ विल यू सेग्रीगेट कि कौन सी किसके लिए है? क्या, कौन सी किसके लिए? मतलब जैसे पॉइंट्स है ना, अल्टीमेटली जो हम बना रहे हैं स्ट्रिंग में। हाँ हाँ, यार वो तो तुम मैपिंग तो स्टोर कर सकते हो ना, कि ये बाइनरी स्ट्रिंग ये जो है इसकी, सॉरी यार बाइनरी स्ट्रिंग तो बनी नहीं है, ये जो बाइनरी स्ट्रिंग ये है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है। ऐसे तो कुछ भी सेविंग कर सकते हो ना, मैपिंग से ओके दिक्कत तो नहीं है ओके हमें। मैपिंग तो कर लेंगे हम। ठीक है। तुम्हें तो अभी ये बताना है कि एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ये स्ट्रिंग बनती है तो इसके आसपास कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी, वो बताना है तुम्हें। वो कैसे बताओगे? तो इसके आसपास हाँ अब सबसे राइट साइड से थोड़ी सी बिट्स हटा दो एंड यूल गेट अ बिगर वो क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, तुमने ये बिट हटा दी फिर। हाँ, तो अब यू हैव अ बिगर सेगमेंट नाउ जिसके अंदर ये वो काफी सारे पॉइंट्स होंगे जो एक्स के आसपास आते हैं एंड एक्स खुद भी उनमें होगा। हाँ, तो क्वेरी कैसे करेगा? अब तेरे पास जो डेटाबेस है उसमें तो ऐसी स्ट्रिंग्स पड़ी हुई है ना जो इससे लंबी है। अब तूने 4 5 पॉइंट्स हटा दिए इधर से, तो अब तेरे पास डेटाबेस में अम, इससे लंबी की स्ट्रिंग्स पड़ी हुई है। अ, मतलब वही सेम लॉजिक अपना वाला यूज करूंगा मैं कि लाइक लास्ट से मैं बिट हटाता जाऊंगा एज लॉन्ग एज मेरा सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो मेरे के से ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं हो अबे जाता। अबे रुक जा भाई, तूने एक्स में ये बना दिया हम्म, अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है? तेरी एक्स की स्ट्रिंग ये थी पहले, ठीक है है। ना? अब तूने बोला हाँ, भाई इसके लास्ट के 4 हटा दो, तो तूने 4 हटा दिए नहीं लास्ट से, हाँ। चांदनी में एक एक करके हटाऊंगा चल बिकॉज तूने एक हटा दिया फिर। चार हटाना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चल ठीक है, तूने एक हटा दिया हाँ, इसमें एक हटा से। दिया। अब I'll चेक कि मेरा जो सेट है, मतलब हम्म, ये जो नोड है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें हाँ, कितने पॉइंट्स है मेरे पास। कैसे पता लगेगा? वही तो पॉइंट है भाई, पता कैसे लगेगा तेरे को? अरे I'll store it ना when I'm building this tree पूरा। भाई ये रन टाइम क्वेरी है, तो ट्री तेरा बिल्ड हो चुका है, उसमें ये स्ट्रिंग्स मतलब पड़ी हैं। तेरा जो अ, डेटाबेस है उसमें ये पहले से ये पड़ी है तेरे पास, ये सब पॉइंट्स के लिए तेरे पास स्ट्रिंग्स पड़ी हैं, ठीक है? जिसको भी 0 1 0 1 जो भी है, ठीक है? मान ले दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए, तो तो तेरे आप पास एक, हर एक स्ट्रिंग के लिए बस एक वही स्टोर कर रहे हो क्या डेटाबेस कि स्टोर ही पॉइंट है उसको उसका कि नहीं है? क्या मतलब? भाई कोई और भी बोल रहा था कुछ, क्या बोल रहे थे बताओ?
हाँ, wasn't this too simple? ट्राई से कर सकते हो, एग्जैक्ट एक्चुअल में ट्राई से होता नहीं है वैसे डेटाबेसेस में, बट हाँ ट्राई से कर सकते हो। अबे डम हो गया क्या तू? क्या है भाई ये? अरे हाँ मैं हाँ। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, वो आपने रोक दिया, मेरे को कोई और बोल रहा था बीच में। मैं कह रहा हूँ कि हम वो नोड पे एक साइज वेरिएबल भी तो स्टोर कर सकते हैं ना साथ में। साइज वेरिएबल, उससे क्या हाँ, होगा? एंड एज वी गो अप, ठीक है, उसके जो नोड्स होंगे उनके साइज वेरिएबल्स को हम प्लस प्लस करते जाएंगे साथ में। अबे तुम्हें टेबल स्ट्रक्चर तो है ही नहीं ना मेरे पास, डेटाबेस में तो ये सिंपल ये पड़े है मेरे पास, मान लो। वो जो ट्री स्ट्रक्चर है वो अरे यार एग्जिस्ट सुनो नहीं सुनो, करता, राइट? डेटाबेस में हाँ, मेरे पास कोई सिर्फ फर्क ट्री है नहीं सिर्फ। पड़ता उससे हाँ एग्जिस्ट करे ना करे। सुनो तुम्हारी बात, हाँ बोल। ठीक है। लेट्स से वी हैव अ मैप ऑफ दीज स्ट्रिंग्स, ठीक है। ठीक है अब वील हैव, लेट्स से हमने सबसे एक्स पॉइंट वाली क्वेरी से स्टार्ट किया, ठीक है। ठीक है। एंड हमने क्या किया, हमने सबसे एक्स पॉइंट वाली क्वेरी पे चेक किया कि क्या वहां पे कुछ है कि नहीं है, ठीक है। लेट्स से वहां पे कुछ नहीं था मैप में मतलब हमारे, तूने तूने ठीक है। पूरे ये तूने उठाई पूरी की पूरी क्वेरी और अपने डेटाबेस में चेक की कि सेम अवेलेबल है कि नहीं है। मतलब हाँ, अच्छा अच्छा, समझ गया तू क्या बोल रहा है। नहीं नहीं, ठीक है। वैसे वैसे नहीं करेंगे। समझ गया तू क्या बोल रहा है, वैसे क्यों? नहीं करेंगे। सोच क्या ये क्यों? ठीक है, जो तो डिस्कस कर लियो, वैसे ऑफलाइन डिस्कस कर लियो, चाहे सिस्टम डिजाइन वाले चैनल पे, ठीक है। मतलब वैसे मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तो उसकी वजह से होगी ना। नहीं, उसकी कम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं होगी, डिस्कस करते हैं इसको आराम से, ठीक है। अभी सबका टाइम लग जाएगा, बट हाँ तू जो बोल रहा है वो वैसे नहीं ठीक करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। लोन भाई क्या समझ नहीं आ रहा, बताओ। भैया मुझे अभी समझ नहीं आया कि हमने स्ट्रिंग्स में स्टोर क्या करा है। भाई मैंने तब पूछा था इतनी बार, 2 बार पूछा, मैंने कहा भाई सबको समझ आ गया है, तब बोल देते उस टाइम। यार स्ट्रिंग में हमने स्टोर सॉरी। किया है भाई कि हमने इसको डिवाइड किया अपने पूरे प्लेन को, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन हम्म से। अगर लेफ्ट में आता है तो हम बोलेंगे 0 बिट, ठीक है। और अगर जो हम्म हमारा पॉइंट है वो राइट में आता है उसको हम बोल देंगे 1 बिट, ठीक है। फिर हम्म हम उसको वापस डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल चलो एक पॉइंट लेके चलते हैं हम, फिर एक पॉइंट लेके चलते हैं तो समझ आएगा। मान लो मेरा पॉइंट है जी, हम्म या मेरा पॉइंट है बी मान लो, ठीक है। अभी ये सब डिलीट कर हम्म देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं सब कुछ, ठीक है। तो पहले हम्म मैंने इसको डिवाइड किया, अब मैंने देखा बी लेफ्ट पे आता है राइट पे आता है, कहाँ पे आता है बताओ? लेफ्ट लेफ्ट पे आता है, ठीक है, 0 हो गया। 0 हो गया। अब मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया मान लो, ठीक है। अब बताओ बी ठीक ऊपर है, आता है नीचे आता है? ऊपर आता है 1 हो गया फिर। ठीक है। अरे अरे अरे, हाँ what the हाँ fuck? 0 1 आ गया, ठीक है। अब मैंने फिर ठीक से है। इसको डिवाइड कर दिया ऐसे, अब बताओ क्या आएगा? अच्छा फिर लेफ्ट में आ गया 0, ओके समझ गया। ठीक है, ऐसे स्टोर तो होगा, फिर भैया ठीक है। कितने बिट तक ले जाएंगे इसको हम? वो हम उस पर डिपेंड करता है हम कितनी ग्रैनुलरिटी चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज एक प्रिसीजन एरर होगा, राइट? बिकॉज दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो वैसे डिवाइड करते जाओगे तो हाँ एनी नंबर ऑफ बिट्स वुडंट बी सफिशिएंट, लेट्स से, ठीक है। तो एक प्रिसीजन एरर हम्म आएगा तुम्हारे पास, हो सकता है तुम बोलो कि यार अगर ना वो चीज 100 मीटर के रेडियस में है ना, तो दैट इज फाइन हम्म फॉर मी। तो हो सकता है उसमें मे बी लाइक 30 बिट्स आर इनफ फॉर यू, है ना, तो उतना चला जाएगा। वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितने बिट्स में तुम्हारा काम बन जाता है। जितने ज्यादा बिट्स होंगे उतने ज्यादा प्रिसीजन होगा, और जितनी कम बिट्स होंगे उतना कम प्रिसीजन होगा। फिर है ना, अब राइट। समझ आ गया? हाँ भैया। चलो सर, थैंक यू। कुल सर से पहले पूछता हूँ, बता दी कर दो, ठीक है। कोई सीन नहीं है, कुल। चलो हाँ भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई ट्राइज वगैरह यूज करके कर सकता हूँ मैं। हाँ बोलो। इसमें मतलब हम जब कर रहे थे तो हम्म। अभय ने जो बोला कि मतलब हमें ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिट्स हटा देंगे, लेट्स से 2 बिट हटा दिए हमने। हाँ और उसके बाद उसमें हम मतलब है ना जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उन 2 बिट्स के मतलब जैसे 0 0 हाँ 0 1 1 0, हाँ हाँ वो सब ऐसे एक बार प्ले आउट करके देखिए। और फिर हमारे पास मैप तो पड़ा ही हुआ है, हाँ जो एक्चुअली दूसरे जो पॉइंट्स है वो स्टोर कर रहे हैं। तो फिर हम चेक कर लेंगे कि अच्छा मतलब ये वाले कॉम्बिनेशन से मिल रहा है कि नहीं हाँ कुछ। हाँ और फिर दोस्तों, उससे पता चल जाएगा ना कि इतने एरिया राइट। में हमारे पास इफ वी टेक दिस प्रिसिजन ठीक है, ऑफ 2। मैं आपको, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम बताता हूँ जो आप अभी बोल रहे हो, उसकी एक एक सिंपल सी प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है। तो आप मान लो कि आप इधर से ना 5 पॉइंट्स रिमूव करते हो। मान लो हमारी जो प्रिसीजन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हम ऐसे 10 मीटर के लेवल पे खेलते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ बिट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मेरे को फाइंड करना है कि 5 किलोमीटर रेडियस में कुछ है कि नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने जैसे 6 बिट्स उड़ा दिए, ठीक है। अच्छा, या बहुत सारे फिर कॉम्बिनेशन हो हाँ जाएंगे। एग्जैक्टली मैंने 10 बिट्स उड़ा दिए। 2 to the power 6 कॉम्बिनेशन। हाँ, तो उतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, समझ रहे हो? अगर मैंने जैसे अगर मान लो 10 बिट्स उठा दिए, राइट, तो 2 to the power 10 बिट्स कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। तो मेरे को 1024 चीजों के लिए चेक करना पड़ेगा, है ना। और मेरा बहुत बड़ा हुआ, अगर मैं 20 हटा दिए तो भाई लंका लग जाएगी डेटाबेस की। फिर लंका हाँ तो हाँ, नहीं लगेगी करेक्ट। इतने पे, बट मल्टीपल क्वेरीज ऐसी आएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना।
सही है, यस तो यस इसलिए इशू पर आएगा उसमें। भैया हम वो नेटवर्क्स में मतलब चेक करते हैं ना कि कोई एक आईपी है वो अपने उसका है कि नहीं, तो उसके सबनेट से एक्सॉर करते हैं हम, तो हाँ ऐसा हाँ कुछ कर सकते हैं क्या इधर? यार देखो, इधर तुम्हारे लिए इजी क्या होता है, जब तुम डेटाबेस बनाते हो राइट, तो उसमें तुम्हारे पास ऑलरेडी बी ट्रीज वगैरह पड़े होते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या बना रहे हो। जैसे मान लो तुम्हारा सीक्वल है, ठीक है, तो सीक्वल में तुम्हारे पास बी ट्रीज पड़े होते हैं, है ना। तुम्हारे पास करेक्ट। बी ट्रीज पड़ा होगा ना तुमने, एक बेसिकली एक ट्री है, उसके मल्टीपल नोड्स हैं ऐसे, हाँ हाँ। है ना। तो उसमें मेरे लिए बहुत आराम से मैं प्रीफिक्स मैचिंग कर सकता हूँ कि मेरी ये स्ट्रिंग करेक्ट। है ना, तो इसमें प्रीफिक्स मैचिंग को बहुत आराम से कर सकता हूँ। तो व्हेन इट इज दैट इजी फॉर मी टू डू इट, व्हाई वुड आई गो फॉर अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच which is bound to be super complicated, है ना। हाँ हाँ। जब मेरे को पता है कि भाई नहीं अगर मैं मतलब हमने जब वो निकाला था ना, मतलब कि इफ वी हैव दिस मच प्रिसिजन, हाँ तो 4 बिट्स हटा दिए लास्ट के, हाँ तो वो मतलब ऐसा ही हुआ ना, मतलब हम सबनेट में भी वही करते हैं ना कि हाँ हाँ लास्ट के 4 बिट्स करेक्ट आर फ्री टू असाइन एंड अदर्स आर फिक्स्ड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर करेक्ट वो that। और सबनेट में तुम्हारा सीन वो है ना कि सबनेट में फिक्स्ड होती है चीजें, मतलब वो इतने सारे हाँ कॉम्बिनेशंस नहीं पर बन इसमें सकते, नहीं है, राइट। मतलब विल कीप चेंजिंग हाँ, एज एंड व्हेन सबनेट में तुम आर कितना बना प्रिसिजन लोगे यार, गोes। अगर तुम्हारा मान लो एक ऑक्टेट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो लास्ट के 4 बिट्स बच रहे हैं, तुम्हारा एक 255 का बच रहा है सिंपल, तो 255 हम्म कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इधर कॉम्बिनेशन के लेवल बहुत हम्म। ज्यादा हो सकते हैं ना, बेसिक डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बिट्स यू आर हैविंग। सही है। एंड योर प्रिसिजन कितना ज्यादा हाँ हम करें। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो थैंक ठीक है, तो हमारा ये तो बन गया। तो हमें पता लग जाएगा कि ए के पास कितने हैं और बी के पास कितने हैं। सही है, तो अगर मैं बोलूं मेरा पॉइंट एक्स एक्स है इधर, मान लो कहाँ गया, एक्स मेरा इधर है ना, तो मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन माय एल्गोरिथम एंड हाउ इट विल ट्रेवर्स, वो मेरे को ये सारे 3 पॉइंट्स उठा के दे देगा। फेयर एनफ, सही है भाई इतना। हम्म। चलो, अब एक मेरे को बात बताओ, इसमें इशू क्या आएगा इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में, द वे इट इज वर्किंग, इसमें इशू क्या आएगा। हाँ भाई। लेट्स भाई। हम्म से अगर एक पॉइंट होता जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला जो डिवीजन किया ना हमने, वो उसके लेफ्ट में होता, हाँ एंड एक दूसरा पॉइंट जो उसके जस्ट राइट में, बट इट्स इन द राइट डिवीजन। नॉइस, समझ आया किसी को। अब एक आईक्यू वापस आ गया आई गेस, तो फिर डांट खा के समझ जाता है ये है। बंदा। नाइस है, गुड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हाँ तो यार इसमें इशू ये है ना कि अगर मान लो मेरा पॉइंट है जेड, जेड और एक्स बिल्कुल पास पास में है ना। द ओनली प्रॉब्लम इज कि भाई ये ना, जो मेरा इनिशियल वर्टिकल लाइन है ना, उसके ऑपोजिट एंड पे है। तो मेरी जो पूरी की पूरी प्रीफिक्स बन रही है ना, उसमें बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स पे है ये। तो जो मेरी प्रीफिक्स बन रही है 0101 ऐसा कुछ बन रही है, उसके लिए शायद से ये बन रही होगी, एंड जो दूसरा होगा वो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है। तो नो मैटर व्हाट आई डू, मैं जितने ही नंबर ऑफ बिट्स हटा दूं, वो हमेशा हमेशा दूर ही दिखेंगे। नो मैटर हाउ क्लोज दे आर, दे कुड बी लाइक 5 meters क्लोज, बट वो कभी कभी मेरे को क्लोज दिखेंगे ही नहीं, बिकॉज ऑफ द वे इट वॉज इनिशियली डिवाइडेड। तो एक बड़ा सा डाउन साइड तो दिख गया हमको, राइट। दिख गया सर, बड़ा सा डाउन साइड दिख गया एक हमें। ठीक है, तो ये एक डाउन साइड है इसका। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं फिर हम, कुछ सोचो, कुछ दिमाग में आ रहा हो। आपके सेगमेंट्रीज वाले अप्रोच कर सकते हैं यूज। रेंजेस यूज करना इंस्टेड ऑफ यार इस, बाइनरी के, ये इस साइड है। हाँ, तो मतलब ये जो अप्रोच है, दिस एक्चुअली इज इम्प्लीमेंटेड, इट्स नॉट दैट कि हमने अभी बनाई है इम्प्लीमेंट नहीं होती, ये इम्प्लीमेंट होती है। तो मोंगो एक्चुअली यूटिलाइजेस दिस, मतलब ये जियो हैशिंग अप्रोच है, ठीक है, समवॉट सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन होती होगी आई गेस। तो जियो हैशिंग है ये, ठीक है। तो जियो हैशिंग इज स्टिल बीइंग यूज्ड इन मोंगो, ठीक है। तो हमने वो पढ़ लिया। बात अब बताओ मेरे को हाँ बताओ। वैसे, क्वाड ट्री वाला जो अप्रोच डिस्कस किया और जो ये अप्रोच डिस्कस किया, हाँ, दे बोथ आर, दे बोथ लुक सिमिलर, बट मेरे को दे आर दोनों अलग सिमिलर। अलग क्यों लग रहे हैं, मतलब आधे अलग अलग। नहीं नहीं, they definitely are not similar. They might look similar to you just because we are dividing them in quadrants, but they are totally different. समझ रहा है हाँ, ना। तो दे आर हाँ कम्प्लीटली डिफरेंट ना, कि हाँ हाँ, क्वाड ट्री में हम क्या करें, क्वाड ट्री में वील हैव अ ट्री राइट, एक्चुअल में। एग्जैक्टली, दे आर डिफरेंट अप्रोचेस। ये जियो हैशिंग है, दिस इज नॉट क्वाड ट्री, ठीक है। क्वाड ट्री से तो से फिक्स हो जाएगा वो। हाँ, क्वाड्री से वो वाली प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। यार 8-5 हो गए वैसे, पढ़ना है आज क्वाड्री, क्वाड्री कल पढ़ना है, बताओ, मैं तो पढ़ा दूंगा अभी। आज यू गाइस से जल्दी से कमेंट करके बता दो यार। मैं तो बैठा हूँ, कल तो मामा की शादी मेरे। कल पढ़ना है, मेरा जो मैंने कल बोल दिया। कल मामा की शादी है मेरे, मैं कल कैसे पढ़ूंगा। अभी भैया कल अभी कल कॉन्टेस्ट तो भी है शायद, एक कोड क्या कह रहे फोर्सेस हैं, वाली। कब है, आज है। कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट कल 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 है, अच्छा कल है। कल है,
आज ही पढ़ ले फिर। div 2 है। अरे मेरे को तो कोई तो नहीं आज ही करते हैं। आई एम प्रीटी कंफर्टेबल अभी भी, तो आई एम इन द मीटिंग सिंस लास्ट 4 आवर्स। प्रियांशु सर। वैसे एक हाँ काम करो, ठीक है, आपका मन आज कर रहा आज है आज यस यस आप यस। ड्रॉप कर दो चाहे, ठीक है, तो आपके डाउट्स में रिजॉल्व कर दूंगा फिर। मेक सेंस? आप 20 मिनट में कवर करते हैं इसको, ठीक है? कूल है प्रियांशु भाई, आपको ड्रॉप करना होगा ड्रॉप कर लेना, और आपको आपका मन करेगा मेरे को बता देना, आई एनीवे टीच यू वन ऑन वन में। चलो हम अभी वापस आते हैं इस वाले पॉइंट पे, आज क्वार्टर भी खत्म करते हैं। चलो भाई, क्वार्टर्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है कुछ? यस तेरे सो को छोड़ के, तेरे को छोड़ के, तेरे को आइडिया ठीक है है तो, मैं अगर बाकी किसी को नहीं आ रहा होगा तो तेरे से पूछ लूंगा, ठीक है? किसी और को आइडिया है? एनीवन? एनीवन हु माइट हैव अटेंडेड द क्लासेस यस्टरडे? किसने की थी कल? वेदांत वाले, मेलन किंग? हाँ, हाँ भाई, क्वाड्रिस के बारे में इलेबोरेट ज्यादा किया नहीं था शायद कल, है ना? चल ठीक है। तो क्वार्टर्स का ना फिर वन ऑन वन डिस्कशन वही होने वाला है कि मैं ही बताने वाला हूँ, बट क्या तो उनसे पूछता हूँ बीच में। तो क्वार्टर्स में मान लो मेरा वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड है मेरा। स्क्वायर्स एंड ग्रिड्स में डिवाइड होते जाता है ग्रैनुलर लेवल पे, हर किस लेवल पे किस में इनटू डिवाइड होते जाते इनटू हैं? लेट्स से अगर पूरा एक रेक्टेंगल है तो लेट्स से 4x4 में हम उसे हर लेवल पे वही डिवाइड करते जा रहे हैं, हाँ हर ठीक ट्री है। के ब्रांचेस होंगे उसपे। ठीक है, तो तुम इसको बेसिकली डिवाइड करोगे 4 पार्ट्स में, है ना? तो तुम्हारे 4 पार्ट्स कैसे वो बन जाएंगे? ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट आ गया, ये साउथ ईस्ट आ गया, ये साउथ वेस्ट आ गया, ऐसे कुछ होगा, ठीक है? यप सही है, तो ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा मान लो, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। मैं उल्टे सीधे लिख रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मतलब अरे मतलब नेमिंग मोस्ट लाइक थोड़ी अलग होती होगी, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है? ऐसे हो गया। टॉप लेफ्ट टॉप राइट बॉटम राइट ऐसे होता है। जैसे भी बोल लिया तू नॉर्थ वर्ल्ड के ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। नहीं नहीं दोस्त, तू वर्ल्ड के हाँ तो अकॉर्डिंग से ठीक है, देखेगा तो इट्स ऑलवेज नॉर्थ वगैरह, है ना? ठीक है। एंड देन उसको भी आप फर्दर डिवाइड कर दोगे, ये तो आपका ऐसे डिवीजन हो गया, उसके उसका फर्दर डिवाइड नॉर्थ कर किस दो। साइड होता है? नॉर्थ ऊपर होता है, मतलब टॉप होता है, ठीक है? ये हमारी दुनिया आ गई, ठीक है? ये हमारा इक्वेटर आ गया, ठीक है? दिस इज नॉर्थ, हम्म, ठीक है? ऊपर नॉर्थ आता है, इधर, अरे इधर नॉर्थ आता है, ठीक है? इधर साउथ आता है, नीचे साउथ, ठीक है? इधर ईस्ट लेफ्ट आता में है, राइट में वेस्ट सॉरी राइट। वेस्ट यहाँ पे वेस्ट आता है, और यहाँ पे ईस्ट आता है, बोले ठीक है? ओके, ऐसे होता है। एक बात बता मुझे, ठीक है। ठीक है? यूरोप के ईस्ट में इंडिया आता है, ठीक है? यूरोप हाँ के ईस्ट में इंडिया आता है, बट दुनिया तो भाई गोल है ना, तो ऐसे कैसे पता लगता है हम्म हमें कि भाई यूरोप के ईस्ट में इंडिया आ रहा है? हम तो ये बोल सकते हैं यूरोप के मतलब यूरोप के वेस्ट में इंडिया आता है, बिकॉज दुनिया तो गोल है, घूम के तो उस साइड भी आ सकता है, अगर यूरोप इधर है। जिस हाँ, साइड से क्लोज हो, क्या? जिस साइड से डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कम हो। डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, तो बट ये बिल्कुल ही अपोजिट हो। हाँ, तो तुम्हारा ये अब ये मैप आ गया तुम्हारा, इधर यूएसए है, ठीक है? इधर यूएसए है, अरे मैं ड्रॉ भी कैसे करूँ, इधर यूएसए है, ठीक है? और इधर तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, इधर तुम्हारा रशिया गोल बना दिया ये। है ना? ये तुम्हारा रशिया है। अब क्या हम्म, बोलोगे, तो रशिया वेस्ट में कि ईस्ट में यूएसए के? रशिया। हम्म, इसमें जो वैसे तो ईस्ट में है। एटलस पे डिफाइन कर रखा है 2D में, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं ईस्ट में या फिर वेस्ट में। बट टीडी में ऐसे क्यों डिवाइड हुआ, कुछ रीजन होगा ना इसका? एंड ऑल्सो जो यूरोप बीच में क्यों है फिर? कुछ तो रीजन होगा आई मतलब। थिंक हम्म, यूरोप बीच में इसलिए बिकॉज द बस प्राइम अब बस मेरिडियन कहते हैं ना उसे। उसका तो प्राइमरी कहीं से भी निकल सकता था ना DMT भाई, कहीं से भी निकल सकता है, इंडिया से भी निकाल सकते थे उसको, उधर से क्यों निकाला? कुछ तो अरे रीजन वो रहा होगा दोस्त। हाँ बस अब आगे मत ब्रिटिशर्स बढ़िए, का अब पावर पढ़ था के ना आएंगे, पहले चलेंगे उस सब। टाइम। हाँ, अब सब पढ़ के आएंगे पहले इसके बारे में, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो, ठीक है, सम थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रिटिशर्स का पावर था ना। सिस्टम से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो पढ़ के आना। बट ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से डिविएट हो गया हम काफी ठीक ज्यादा। है, ठीक है, वापस आते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं ऐसे से डिवाइड कर सकता हूँ, सब ठीक। ठीक है? और हम्म, अगर ऐसे मैं डिवाइड कर दूं तो मैं आगे आगे भी डिवाइड कर सकता हूँ इनको, कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन आ गया, मतलब ये बेसिकली मेरे पास ये वाला रीजन होगा ऊपर वाला, सॉरी ये वाला रीजन होगा मेरे पास, है ना? इसको मैं आगे डिवाइड कर सकता हूँ 4 फेजेस में, फेयर इनफ, हम्म, है ना? और फिर मैं इधर भी स्टोर कर सकता हूँ पॉइंट्स, इधर भी आ गए। नाउ इफ आई वांट कि भाई अब 2 टाइप की क्वेरीज इधर भी हो सकती हैं, जो हमने ऊपर बात की थी, याद है 2 टाइप की क्वेरीज क्या हो सकती है मेरे पास, याद है किसी को? 2 टाइप, अरे एक पर्टिकुलर लिमिट के रेंज में, और लाइक क्वेरीज किसके रेंज में? एक हो सकता है मेरे पास, एक के नियरेस्ट एक पॉइंट पर्टिकुलर रेंज में हो कि 1 किलोमीटर या कुछ। और
एक पर्टिकुलर रेडियस की पर्टिकुलर डिस्टेंस रेडियस, में। हाँ जो अभी अंकुर बोल रहा था वो, ठीक है। अब आइडियली में दोनों चीजें चाहता हूँ सॉल्व कर पाऊँ, है ना, या फिर आई शुड एटलीस्ट एट द वेरी बिगिनिंग नो कि मैं, मतलब मेरी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बेसिस पे, इफ आई वांट मेरे को 1 चाहिए तो मैं 1 कर लूँ, इफ आई वांट मेरे को 2 चाहिए तो मैं 2 भी कर लूँ, तो इसके बेस पे कर पाऊंगा मैं। अगर ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, तो पहले ना 1 वाला देखते हैं कि मेरे को के नियरेस्ट पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एंड ये मेरा मान लो ये आ गया मेरे पास वर्ल्ड है, तो मेरे को पता लगेगा मेरा पॉइंट कहाँ पे है। या तो मेरे पास पॉइंट हो सकता है, या फिर मेरे पास एक रेंज हो सकती है। सही है, इतना क्लियर है? पॉइंट हो सकता है या रेंज हो सकती है, मोस्ट लाइकली रेंज होगी मेरे पास। तो मान लो मेरी रेंज है ये मेरी रेंज है। अरे ये तो वो अलग हो गया, ठीक है। ये मेरी रेंज है, ऐसी रेंज है मेरे पास। तो इधर पहुंच के मेरे को क्या पता लगेगा, इधर पहुंच के मेरे को पता लगेगा कि ये वाली जो रेंज है ना, ये 2 क्वाड्रेंट्स में लाई कर रही है, इस वाले में भी, विच इज बेसिकली नॉर्थ, या इसमें कर रहे हैं, हमारा ड्रॉ वैसे हुआ है ना उल्टा, ठीक है। तो विच इज बेसिकली नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट, ठीक है। तो मैं बोलूंगा मैं इसमें जाता हूँ, इस वाले क्वाड्रेंट में जाऊंगा, और मैं इस वाले क्वाड्रेंट में भी जाऊंगा, जैसे हम सेगमेंट्री में करते हैं। सेगमेंट्री आता है सबको? सेगमेंट्री कैसे काम करते हैं? नहीं नहीं ना, सर पढ़ के आना, देखना आता, अंकुर भाई। मेरे को आता है। तेरे को तो आता है, तेरे को तो मैंने ही पढ़ाया अंकुर को नहीं आता। मैं नहीं बोला था अभी, नहीं पहले। हाँ सही है, ये भी ठीक है। अंकुर भाई अब समझ आ गया कि कहाँ यूज आते हैं डीएस से, दिखा रहे हैं डीएस से यूज अब, आ गया भैया। है ना? सही है। अरे बाय द वे भैया, मैं ये कह रहा था, मेरे पास एक एक सॉल्यूशन है, लॉग क्यूब एंड सॉल्यूशन है मेरे पास उसका, जो क्वेरी कर रहे हैं हम। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, हम ना क्या करेंगे, हम एक लेट्स से रेंज डिसाइड करते हैं, ठीक है। एंड हर एक रेंज क्वेरी के लिए लॉग स्क्वायर एन तो लगेगा। अब हम एक रेंज डिसाइड करते हैं, उस रेंज पे ना हम बाइनरी सर्च लगाएंगे कि, एंड विल फाइंड द मैक्सिमम रेंज in which we'll have the great k more than or equal to k समझ गया restaurant क्या बोल रहा है, उसकी जरूरत point। नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक उसकी है। जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गया तो क्या बोल रहा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्हाट आई कैन से इज, मैं वर्ल्ड से स्टार्ट करूँ अगर, एंड मेरे को पता लग गया कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट में जाना है और साउथ ईस्ट में जाना है, तो हम एक ही पार्ट में कवर करते हैं, दूसरे पार्ट में भी सेम होएगा, फिर मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो अब मेरा जो सर्कल होगा वो सिर्फ ये वाला सर्कल आएगा इधर, मतलब जो क्वाड्रेंट है सिर्फ ये वाला कंसिडर हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। तो ये वाला आ गया। अब इसको मैं फर्दर 4 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा, सही है। और मोस्ट लाइकली हो सकता है मेरा जो क्वाड्रेंट है वो कुछ हो सकता है ऐसे जो चलाई कर रहा हो, जो मेरा वो था, ऐसा कुछ था, मान लो यही था ना, ऐसा कुछ है। तो अब फर्दर मेरे को पता लग जाएगा यार कि इसको ना अब जाना है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में, राइट। तो मैं इन 2 क्वाड्रेंट्स को फिर से पकड़ लूंगा, सही है। ऐसे ऐसे मैं नीचे चलता जाऊंगा, मेक सेंस। और ऐसे ऐसे जब चलता जाऊंगा तो मेरे को पता लगता जाएगा कौन से पॉइंट्स है, एंड मैं एक और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ इधर। मैं बोल सकता हूँ कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ना, जैसे मैं इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं ना हम सेगमेंट्रीज में भी, तो जिन्होंने डीएसए किया उनके लिए इजी होगी, जिनको नहीं आता उनके लिए चीज शायद टफ होगी। तो हर एक नोड पे आप एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हो। तो हो सकता है मैं इसी नोड पे इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा लूँ कि इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर अभी एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। तो इस ट्री के अंदर कितने नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, कितने, वो मैं स्टोर करवा सकता हूँ। एंड कौन से नोड्स है उनके लिए कोई मैपिंग भी स्टोर करवा सकता हूँ मैं भी, ठीक है। तो अगर वो स्टोर होगी और मेरे को पता लग गया कि नंबर ऑफ नोड्स विच आई रिक्वायर एक्चुअली गेट सेटिस्फाइड इन दिस एंटायर क्यूबिकल या फिर इन दिस एंटायर कोऑर्डिनेट, तो आई कैन रिटर्न फ्रॉम दैट इटसेल्फ। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? चल रही है, सही है। ओके, देन आई कैन रिटर्न फ्रॉम देयर इटसेल्फ, तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ, किसी को डाउट आ रहा है इसमें कुछ? नो। हाँ भाई, डाउट आ रहा है किसी को कुछ? चलो ठीक है, देन आई कैन रिटर्न फॉर देयर इटसेल्फ। तो मेरा इससे फर्स्ट वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। सही है। और सेकंड वाला कैसे होगा सेटिस्फाई इसमें? सेकंड वाला कोऑर्डिनेट, सेकंड वाला जो कंस्ट्रेंट है कि पर्टिकुलर रेडियस के हिसाब से फाइंड करना है, वो कैसे होएगा? जल्दी बताओ। पर्टिकुलर रेडियस के हिसाब से हाँ, क्या फाइंड कर रहा है हमें, पर्टिकुलर रेडियस के हिसाब से? अबे ये 2 टाइप की क्वेरीज हो सकती है ना, कि गिवन अ पर्टिकुलर रेंज, राइट, आई वांट टू फाइंड के नियरेस्ट पॉइंट्स, या फिर ये बोल सकता हूँ कि आई विल जस्ट गिव यू अ पॉइंट, ठीक है, और मेरे को इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में सारे पॉइंट्स दे दो। ये 2 टाइप की क्वेरीज हो सकती हैं। ये तो सिंपल ही है। विल हैव
जो नॉर्मल क्वेरी लगती है रेंज क्वेरी वही। हाँ हाँ, तो तुम वो बोल सकते हो कि हर एक नोड पे ये स्टोर्ड है कि ये कहाँ से कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक का सेगमेंट स्पैन कर रहा है, राइट। तो ये बेसिकली कौन से लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड तक जा रहे हो, मतलब x1 टू x2 क्या है एंड y1 टू y2 क्या है ना। एंड एक्चुअली स्टोर करने की जरूरत है भी नहीं वो वैसे। क्यों बोल, अरे मतलब तू हाँ ऊपर से जैसे हम भाई सेगमेंटरी भाई में हाँ रेंज तो लेके जैसे चलते हैं। हाँ डिवाइड करता जाएगा तेरे को पता रहेगा, अंडरस्टूड, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले उसको। मैं समझ गया तू क्या बोल रहा है कि भाई आप करते जाओगे तो आपको रन टाइम पे पता रहेगा कि आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो इसका x1 टू x2 और y1 टू y2 क्या है। अग्रीड, स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हाँ बट इधर एक इंसान ने ना करने रखा और ये मेरे को 1 महीने पहले पूछ भी रहा था कि जरूरत पड़ती भी है क्या, अब पता लग रहा है इसको। बोले ठीक है अंकुर भाई। क्यों माउंट क्यों कर रहे हो उसे? अरे नहीं मॉक नहीं कर रहा। अंकुर भाई समझ आ रहा है अब से। अरे अंकुर भाई, माउंट नहीं कर रहे फिर। भाई ने माइक म्यूट कर लिया, कह रहा मैं बात करूंगा। हाँ अंकुर, ओके। मेरे को तो यही पूछना है बेटा कि आप पर अभय जो इतना सोच पा रहे हो, ये डीएससी की वजह से हो रहा है। हाँ भाई बोल। आई मीन आई डू रिमेम्बर कि वो सेगमेंटरी जब पढ़ा था मैंने भैया से, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा घुस गया था, तो 2D सेगमेंटरी आई केम अप विद माई सेल्फ, हाँ तो ऐसे भाई कुछ तुम थी। एग्जैक्टली तुम अगर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना एटलीस्ट ये से तो तुम्हारे लॉजिक्स अच्छे बन जाते हैं, तो वो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं फिर। मतलब मेरे साथ भी सेम है, मतलब मैंने डे से पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद चीजें आसान हो गई थी काफी, ऑल्सो इन हाँ फिर उसके डेवलपमेंट। बाद आई सॉ क्वेश्चन सीएससीएस पे फॉरेस्ट क्वेरीज 2 करके आए, एक एग्जैक्ट क्वाड्रीज हाँ पे चलता है। होएगा वो तो, बट ठीक है ना, इतना समझ आ गया सबको। अंकुर तेरे को समझ आ रहा है वैसे कि ऊपर से जा रही है ये चीजें। मतलब समझ आ भी रहा है, बट एक वो होता है ना कि हाँ लाइक ठीक है, अरे आप थोड़ा बताते देख, जा रहे हो तो पल्ले पड़ रहा है कि क्या कर रहे हो। समझ रहा हूँ तो देखना अभी क्या है कि तूने डीएसए पढ़ा नहीं है, मतलब ज्यादा, राइट, तूने डेवलपमेंट काफी की है, तूने डीएसए नहीं पढ़ा है सच। तो काफी चीजें जो अभी मान ले अबे के लिए या फिर किसी और के लिए जिसने डीएसए पढ़ा हुआ है उनके लिए हो सकता है कॉमन सेंस लगे उनको, वो तेरे लिए थोड़ी सी हार्डर होंगी अभी, बट तू एक बार पढ़ लेगा चीजें तेरे लिए भी इजी हो जाएंगी, राइट। तो थोड़ा ओवरवेल मत लो उसको, बस ऐसे ले ले कि जो अभी पहली बार पढ़ रहा है वो मोस्ट लाइकली उनको ऑलरेडी पता है कंसेप्ट, ओवरऑल कंसेप्ट पता है बाकी लोगों को, राइट। तो उनके लिए थोड़ा सा इजी है। मेक सेंस। हाँ जी हाँ जी। चलो सर। तो मेरे को बेसिकली जो अभी बता रहा था मेरे को, या जो मैं इसको बता रहा था वो ये होता है कि जब हम ना स्टार्ट करते हैं ऊपर से, तो मेरे को पता है जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका x1 x2 क्या है और y1 y2 क्या है, मतलब ये कहाँ से लेके कहाँ तक स्पैन कर रहा है वो मेरे को पता लग जाता है एज सुन एज आई एम ट्रैवर्सिंग, ठीक है। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आऊंगा मेरे को पता होगा वो कौन से एरिया के लिए है, राइट, वो कौन से रेक्टेंगल के लिए है। तो अगर जो मेरी क्वेरी होगी, ठीक है, वो उस पूरे पर्टिकुलर एरिया से बड़ी है, तो मान लो जो मेरा पर्टिकुलर एरिया है इसमें वो ये है, ठीक है। और जो मेरी क्वेरी है वो इतनी बड़ी है, यार उल्टा हो गया, क्वेरीज के ऊपर, अरे तो क्वेरीज के ऊपर आगे मान लो, ठीक है, ये क्वेरी है, ये बाहर वाली क्वेरी है और ये अंदर वाला, अरे यार ये क्वेरी है और ये अंदर नो वाला पॉइंट भैया पॉइंट एक है। हाँ काम करें, हाँ बोल। सिंस हम डीप में जा ही रहे हैं, हम्म, एक बार ये जो रेंज क्वेरी है वो आप नॉर्मल 1D क्वेरी, 1D कह रहा हूँ, जो सेगमेंटरी वाली क्वेरी होती है ना हम्म। वैसे विजुअलाइज करके दिखा दो, फिर उसके बाद शायद इजी होगा इस पे यार विजुअलाइज करना। मैं कल इम्प्लीमेंट ही कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारे सामने कोड लिख दूंगा, सही है। मेरे को अभी अपनी सेटिंग देखनी पड़ेगी VS कोड की, मैं कोड ही लिख दूंगा। ठीक है अंकुर भाई, इतना समझ आ रहा है कि अगर तुम्हारे पास, अगर मैं बोलूँ इतनी बड़ी क्वेरी है और ये जो तुम्हारा साउथ वेस्ट पॉइंट पड़ा है ना, ये साउथ वेस्ट पॉइंट इतना सा है या साउथ ईस्ट पॉइंट इतना सा है, तो साउथ ईस्ट तो पूरा का पूरा क्वेरी के अंदर ही आ रहा है, राइट। तो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो मेरे लिए रेलेवेंट है। क्लियर है इतना? हाँ भैया। ठीक है। तो मैं रिटर्न ही कर दूंगा, मैं बोलूंगा भाई मेरे को और इसके अंदर डीप जाना ही नहीं है, इसके अंदर जो भी हो मेरे को मतलब ही नहीं है, कोई ये पूरा का पूरा सेगमेंट ही मेरे लिए वैलिड है, राइट। तो मैं इधर से रिटर्न कर दूंगा। तो देख रहे हो मैंने कितनी कंप्यूटेशन बचा ली अपनी इसके चक्कर में, मेरे को बार बार डीप जाना नहीं पड़ा, मेरे को डिग नहीं करना पड़ा फर्दर, बिकॉज एट दिस वेरी पॉइंट इटसेल्फ आई न्यू कि द एंटायर ट्री इज रेलेवेंट फॉर मी, या एंटायर सब ट्री इज रेलेवेंट फॉर मी, एंड दैट्स हाउ quaternions work, and that's how you can fulfill both the requirements. Make sense now? All good folks? चलो, अब एक चीज बचती है, वन थिंग आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू इज स्टडी आर्टरीज। आर्टरीज आर नॉट सेम एज क्वार्टरीज, थोड़ी सी सिमिलैरिटी है दोनों में बस, ठीक है। उसमें भी हम डिवाइड करते हैं बट उसमें हम ये देखते हैं मिनिमम बाउंडिंग रेक्टेंगल्स देखते हैं उसमें। तो इसमें जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं ना चार चार के पार्ट्स में, है ना, उसमें हम क्या करते हैं रेक्टेंगल्स बनाते हैं छोटे छोटे से और उनको मर्ज करते हैं,
ठीक है, उनको मर्ज करते करते ऊपर आते हैं एंड देन वी रीच ओवर हियर एंड फिर सर्चिंग के लिए उल्टा करते हैं। बट एक बार ना खुद पढ़ के आना आर्टरीज को, कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना। एंड कल फिर मोस्ट लाइकली अगर आर्टरी से रिलेटेड कोई डाउट्स होंगे तो वो पढ़ेंगे एंड देन विल ट्राई टू कंक्लूड आर एंटायर सेक्शन की प्रॉक्सिमिटी का तो आइडिया लग गया हमें अब कैसे निकालते हैं, है ना। तो देन विल ट्राई टू कंक्लूड कि इसको मर्ज कैसे करेंगे इसके साथ या कैसे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एंड देन वी शुड बी गुड टू गो। साउंड्स गुड। एक डाउट है, हाँ बोल। वो जो अपन पहली वाली क्वेरी कर रहे हैं ना, एक सेकंड, हम्म, वो टैब हाँ बताओ। के नियरेस्ट पॉइंट्स ना, हम्म, तो हम बेसिकली ऐसा कर रहे हैं क्या कि लाइक नीचे नीचे जाएंगे ट्री में और हम्म, फिर जो के नियरेस्ट मतलब के पॉइंट जो रहेंगे उनका जो कोऑर्डिनेट्स है वो ऊपर जाएगा और फिर मर्ज होगा नोड्स, दो नोड्स हाँ के जो हाँ 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 सपोज के और हाँ के यहाँ से आ रहे हैं, तो दोनों में से के जो पास रहेंगे वो मर्ज होते हाँ जाएगा ऊपर, हाँ, ऐसे ही है ना? समथिंग सिमिलर। तो यार अभी क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें इतना बताया, तो देयर इज ऑलवेज अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट यू ट्राई टू ब्रेक थ्रू। तो जैसे कल मैं बोल रहा था, कल तो मैंने बोल दिया कि इसको ना ब्लैक बॉक्स ही समझ लो इस वाले पूरे सिस्टम को, है ना। तो वो मजा नहीं आ रहा था कुछ कल तो, आई थिंक। बट आज हमने एटलीस्ट देखा कि सिस्टम चलता कैसे है। नाउ हाउ एग्जैक्टली वुड यू डू दैट मर्जिंग, या फिर तुम एटलीस्ट थोड़ा सा और नीचे जाओगे या क्या करोगे, दैट अगेन इज अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वो हमारे ऊपर है। इफ यू वांट टू ब्रेक थ्रू दैट या फिर इफ यू डोंट, हम उतना भी कर लेंगे देन देयर वुड बी अनदर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यार, कि हम इधर वेक्टर्स यूज करेंगे, लिंक लिस्ट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। तो देयर ऑलवेज वुड बी सम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वो हमें डिफाइन करना है हम कितना डीप जाना चाहते हैं उसमें। ठीक है सर। बट हाँ, ये हमारे ऊपर है, हम कर सकते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं कि हम मर्ज करके फिर देख लेंगे कि कौन से पास है। उसके लिए भी हमारे पास अगर आपको ये इंप्लीमेंटेशन रखनी है बिल्कुल, तो अगर मैं डीएसए के हिसाब से बोलूँ तो ना आपके पास सेट यूनियन या ऐसे एक एल्गो होती है, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, मर्ज इंटरवल बोलते हैं कुछ, होते हैं एक टर्म होती है, उसके बेसिस पे आप मर्ज कर सकते हो बहुत आराम से। स्मॉल टू लार्ज मर्जिंग क्या? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? स्मॉल टू लार्ज मर्जिंग स्मॉल होता टू है क्या? लार्ज मर्जिंग इज समथिंग एल्स। मेरे को समझ नहीं आई सर, मेरे को टर्म्स वैसे बहुत कम पता है, नहीं डीएसयू की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बट हाँ डीएसयू में नहीं ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर जब कंसेप्ट यूज करते हैं हम दो टू सेट मर्ज। दो सेट्स मर्ज करते हैं ना हम हाँ लोग, हाँ 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 जब हाँ हाँ, क्या राइट। करते हैं कि जो छोटा वाला है उसको ही उसको बड़े मर्ज में करते डालते हैं, हैं। हाँ वैसा। हाँ राइट। तो अच्छा वही कह रहे हो क्या आप? हाँ हाँ, वही बोल रहा था। तो वो फिर वही है जो ही वाज सेइंग स्मॉल टू लार्ज मर्जिंग। मुझे नाम नहीं पता होता यार एल्गोरिथम से, इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, नाम इतना आइडिया आता है नहीं मुझे। ठीक है दोस्त, ज्यादा चैट। आजकल, हाँ भाई सही है। आज ये क्लियर हो गया आज का, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब डाउट तो नहीं आएंगे कि कैसे होती है प्रॉक्सिमिटी। हाँ भाई, कर दूँ रिकॉर्डिंग क्लोज फिर, ऑल बाय द गुड। वे, there's one more type of geohashing that I studied once, and that was with the Hilbert curves. हाँ हिलबर्ट कर्व ना, यार आई वांट टू टीच उसमें भी समथिंग। सेम प्रॉब्लम आती है मालूम है? जो कौन सबसे सा? पहली वाली हैशिंग में आती है हाँ कि हाँ हाँ हाँ, बहुत पास वाले पॉइंट्स कुड बी वेरी फार अवे। एग्जैक्टली exactly. तो हिलबर्ट कर्व में वैसा होता है ना कि ऐसे बन जाता है, फिर उसको डिवाइड करते हो तुम, राइट, एंड उसके बाद एक तुम कर्व बनाते हो सो एज टू जॉइन टू पॉइंट्स, दैट यस, कर्व वुड बी लाइक ऐसे घुमा फिरा के कुछ कर्व बनाते हो, ऐसे यही है ना, ऐसा कुछ कर्व बनाओगे तुम। जस्ट सर्च हिल्बर्ट कर्व, ऐसे फर्स्ट इमेज मिल जाएगा। हाँ ऐसा कुछ नोवा पॉइंट बनेगा एंड देन विल गो हियर, राइट। हाँ तो हिलबर्ट कर्व इज इंटरेस्टिंग, बट स्क्वेरिश कर्व होता है ऐसे, but ठीक है। अरे जैसे भी बना ले भाई, यू बना ले तू, जो भी बनाना है वो बना लो, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि उतना डीप तो मैं नहीं जा रहा, सोच रहा जाने का, बट इतना तुम पढ़ के आना। बट एक बार आर्टरीज पढ़ लेना डेफिनेटली, ठीक है, ताकि कल हम सिर्फ डाउट्स डिस्कस कर पाए आर्टरी से रिलेटेड एंड देन वी कैन कंक्लूड उबर या ब्लिंकिट या जोमेटो व्हाटएवर वी वांट टू वर्क ऑन। बट इतना क्लियर हो गया जितना जितना आज हमने पढ़ा। हाँ बोलो। These geo related things work on quadries अभी, या they still use वो जो पहले वाला जो geo hashing था? कौन कौन? uh, कुछ भी मतलब जियोग्राफिकली रिलेटेड थिंग जो होगी, जैसे कौन कौन यूज कोई सा करता है, क्या भी बोल रहा था? अरे जैसे जोमेटो हो गया या फिर ब्लिंकिट अच्छा, हो गया, तो यार उबर हो देख, गया। तो उबर तो H3 यूज करता है, ठीक है, कल वो आया था ना बटर चिकन, हाँ ठीक जो है। बंदा उसने बताया था उबर, उसने भेजा भी था, अरे मेरे पास खुला पड़ा होगा अभी, रुको। हाँ ये पड़ा हुआ है। H3 seemed like वो quadri ही, but with हाँ 7 उसको, nodes instead of हाँ 4. हाँ हाँ, राइट। तो अरे वो पर्टिकुलर वो हो गया ना फिर, मतलब सिस्टम अलग हो गया ना, यू कांट कॉल इट अ क्वार्टर देन, राइट। इट्स इंटरनल हाँ इम्प्लीमेंट, well, इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स ओन देन, राइट। तो उबर तो ये यूज करता है, ठीक है। एंड देन अगर कोई भी कंपनी है, नाउ लेट्स से वो मोंगो का यूज कर रहे हैं, जो मोंगो में दो आ गए, एक तो आ गया जियो जो हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, नॉट प्रोप्राइटरी आइड से हियर, बट
ऑब्वियसली उनकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कुछ, बट दैट यूजेस सम गूगल बेस्ड एल्गो, मतलब गूगल की एल्गो है मैप से रिलेटेड, उसको यूज करते हैं वो फॉर द अदर टाइप ऑफ there इंडेक्स। was there was one more algo, chunking वाला जो मैंने बताया था कल। चंकिंग वाला कैसे? चंक्स बना के एंड फिर यू जस्ट चेक फॉर द क्लोज चंक्स बस। It's actually used in game development. What you do is, if you have a very big 2D area, ठीक है, you divide it into small chunks and आपको बस अगर nearby part में कुछ देखना है ना, तो you just check for the chunk in which you are in and जो आसपास के 8 chunks हैं वो, you don't have to check for every single chunk. समझ गया बोला, ठीक है, हाँ मेक सेंस। अरे तो मतलब अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। द एंटायर पॉइंट शुड बी दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि जियोस्पेशियल होती है, ठीक है, एंड मतलब जियोस्पेशियल इंडेक्सिंग होती है। व्हेन आई एम सेइंग जियोस्पेशियल इंडेक्सिंग, इट बेसिकली मींस कि आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स गिवन है, ठीक है, और आपने उसको इस हिसाब से इंडेक्स कर रखा है दैट यू कैन रिट्रीव द नियरेस्ट पॉइंट्स, ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब उसको एग्जैक्टली कैसे करते हैं, दैट वुड बी डिफरेंट, दैट वुड बी डिफरेंट टू व्हाट लेट्स से SQL इज डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स। SQL क्या पोस्ट गेस यूज करता है, ऐसा कुछ यूज करता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टर्म, ठीक है, तो वो एक इंडेक्सिंग मैकेनिज्म यूज करता है, आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन आर्टरी, ठीक है, एंड देन मोंगो जियो हैश यूज करता है, वो हमने आज पढ़ लिया। नहीं, इट इज बी ट्री ना प्रणव, कौन सा? सीक्वल में तो बी ट्री होता है ना बी इंडेक्सिंग पे। ट्री इज फॉर अदर्स, राइट? बी ट्री इज फॉर एनी इंडेक्सिंग दैट यू डू। जियोस्पेशियल इंडेक्सिंग इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ओके, तुम कोई भी इंडेक्सिंग करते हो SQL पे, है ना, तो उससे क्या Let's go masquerade is there. क्या कह रहा है? क्या? अरे कुछ नहीं, मतलब masquerade आ गया और कुछ नहीं। अच्छा हाँ, मैं अभी आया masquerade, हूँ। हाँ हाँ, तो अरे वो बी ट्रीज तो इज फॉर एनी इंडेक्सिंग यू आर डूइंग, राइट? स्ट्रिंग के लिए कर रहा है, कुछ भी इंडेक्सिंग कर रहा है, उसके लिए बी ट्रीज यूज होते हैं। बट तेरे को अगर ये करना होगा, जियो स्पेशल करना है, तो बी ट्रीज कैन नॉट सपोज जियो स्पेशल, राइट? तो उसके लिए तेरे को कुछ अलग यूज करना पड़ेगा। आई थिंक आर ट्रीज आर यूज्ड बाय SQL। आज हमने वही पढ़ा ना, तो अभी रिकॉर्डिंग डालूंगा, देखिए उसके बारे में एक बार, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। कूल है सर, आई होप कि आज समझ आ गया हो। आज बोरिंग तो नहीं था? डीएसए क्लियर हो गया सबको, क्या क्या यूज हो रहा है इधर? एनी ओपिनियंस ऑन दिस? रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर करते हैं डिस्कस।